दोस्तों नमस्कार। अचटेट PYQ सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस क्लास में अचटेट 2022 का पेपर हल करेंगे और लेवल 1 का रहेगा ये। इसमें हरियाणा जीके और हिंदी कॉमन का पार्ट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने हिंदी से है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा इसने। आशा। आशा तो स्त्रीलिंग है। मैंने बता रखा है, इसकी ट्रिक बता रखी है कि किस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचाने। यानी कि जो शब्द पूछ रखा है उसका वाक्य बना के देख लो, उस शब्द से उसका वाक्य बना के देख लो। जैसे उसे सफल होने की आशा थी आशा थी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि उसे सफल होने का आशा था। तो इसलिए आशा क्या है? स्त्रीलिंग है। व्यवहार, उसका व्यवहार अच्छा था, तो यहाँ व्यवहार क्या है? पुल्लिंग है, सही हो जाएगा। सुंदरता, सुंदरता भी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगी। मनोहारिणी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक मिनट, हाँ देखो, किस विकल्प में अम्बुज शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो अम्बुज तो क्या होता है? देखो, अम्बुज जो है दो शब्दों से बना हुआ है, अम्बु प्लस जय। अम्बु का मतलब क्या होता है? पानी, और जय का मतलब पैदा होना, ठीक है ना। पानी में जो पैदा होता है, क्या किसका पर्यायवाची है? कमल का, ठीक है ना। और एक अम्बुद, अम्बु पानी और दय का मतलब देने वाला, तो कौन पानी कौन देने वाला? बादल। अम्बुद किसका पर्यायवाची है? बादल का। तो जल, जल नहीं है, बाहर है, ये बादल होता है, ये सही है, लेकिन ये पहला गलत है। दूसरे ऑप्शन में कमल और बादल बिल्कुल सही है। ये बादल कमल, ये इसने उल्टा दे दिया। पृथ्वी आकाश, ये तो बिल्कुल भी नज़दीक ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, वांग में शब्द में संधि कौन सी है? वांग में, तो इसकी संधि विच्छेद क्या करेंगे? पहले संधि विच्छेद बन जाएगी इसकी वाक प्लस में, वाक प्लस में। यानी कि कोई भी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यदि मैं इससे टकराता है तो क्या हो जाएगा? वो पहला जो वर्ण है वो अपने से पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो पंचम वर्ण क्या होता है इसका? अंग, कै ख ग घंग, अंग होता है, ये डै नहीं होता, अंग होता है। तो क्या हो जाएगा? वांग में। ये व्यंजन संधि है, ये यण स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि इसका आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि भी नहीं है, अयादि संधि भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा इसका। वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए। जो वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हो वो चुनना है हमें। तो देखो कौन सा है। सौहार्द गलत है, सौहार्द में एक ही मात्रा आती है, सौहार्द, औ की मात्रा नहीं आएगी। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति आधा से नहीं आएगा, पूरा स आएगा। अतिशयोक्ति में आधा से नहीं आएगा, पूरा से आएगा, ये भी गलत है। आगे देखो, तदुपरांत, तदोपरांत है ये, तदोपरांत, तो ये तदोपरांत नहीं आएगा। तदोपरांत नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तद प्लस उपरांत, इसकी ये संधि विच्छेद हुई, ठीक है ना। तो इसकी तदुपरांत बनेगा, न कि तदोपरांत, ये भी गलत है। आजीविका, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी और तीनों गलत हैं। और इसका सही क्या होगा वो भी मैंने साथ साथ बता दिए। हो सकता है निकट भविष्य में या अब की बार ही कोई न कोई पूछ ले यहाँ से। तो यहाँ क्लास आपको विश्लेषणात्मक मिलेगी। आपको खैर पता ही है, जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, रटंत प्रणाली से हटकर ये क्लास रहती है। आगे देखो, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? टहल रहे हैं, टहलना क्या है? अकर्मक है। ये अकर्मक क्रियाएं बहुत बता रखी मैंने बार बार। टहलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, उदास होना, खुश होना, उड़ना, जीना, मरना, ये सभी क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो टहलना,
टहलना ये जो क्रिया है यहाँ पे, और यदि ये भी ना होती तो इसमें कोई कर्म है भी नहीं, कोई कर्म भी इसमें नहीं है। इसकी दो पहचान है, पहले कर्म देखो और फिर उसकी क्रिया देखो, वो अकर्मक है या सकर्मक है। आगे देखो तो कौन सा हो जाएगा, इसकी ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखो पहला है, इसने पूछा दिया है असत्य बोलना उसकी आदत था, तो आदत था नहीं, आदत थी आएगा, क्योंकि जो था जो है वो असत्य के साथ जोड़ दिया इसने, लेकिन यहाँ इसके क्या आएगा, आदत के साथ जुड़ेगा। क्या आएगा इसका शुद्ध वाक्य, असत्य बोलना उसकी आदत थी, तो ये गलत है। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, मैंने तो यहाँ सर्वनाम से संबंध अशुद्धि है, यहाँ मुझे आ जाएगा, मुझे तो गलत काम करना ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चे को काट कर क्या, बच्चे को यहाँ फल काट कर खिलाओ ऐसे आता, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये वर्णक्रम अशुद्धि है। इसमें कौन सी अशुद्धि है, वर्णक्रम। तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ये सही है, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो देखो कौन सी में नहीं जुड़ा, विनम्रता में तो जुड़ा हुआ है, वि उपसर्ग है, और नम्रता इसमें क्या है, मूल शब्द है। स्वच्छ में देखो, स्वच्छ में भी जुड़ा हुआ है, सु प्लस अच, सु प्लस अच, और इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस अच ही बनेगा, और यण संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यण संधि। जैसे सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अच स्वच्छ। आगे देखो, कुलीन, कुलीन, ये कु उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक मूल शब्द है। कुलीन, कुलीन अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। अगला जो चौथा है, कुसंग, इसमें संग मूल शब्द है और संग के साथ को उपसर्ग जुड़ गया, कुसंग का मतलब बुरी संगति, बुरा साथ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि होठों से जो उच्चारित है का प्रयोग नहीं होता, वो ध्वनि कौन सी है। तो ऊ का उच्चारण होठों से होता है बिल्कुल। पै फै बै भै में, इसका बै का भी होता है, वह है ये, बै का भी होता है, ये का नहीं होता, ये का नहीं होता। ये तो उच्चारित है किससे, यह उच्चारित है तालु से, किससे है, तालु से। जब मैंने उच्चारण स्थान का चैप्टर करवाया था उसमें अच्छी ट्रिक बता रखी है मैंने, नहीं देखी तो देख लें, आपका उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, एक बार देखें जाके उसको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, इसमें तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है इसमें। नेक्स्ट देखो, जंगल यानी कि वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। तो ये एक बार पहले भी आया था, तो दावानल, दावाग्नि इसको बोलते हैं, दावाग्नि, तो यही हो जाएगा इसमें, दावाग्नि। दावाग्नि क्या बोलते हैं, जंगल में या वन में लगी हुई आग को दावाग्नि या दावानल, ये सही है। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि या बड़वानल, ये होती है समुद्र में लगी हुई आग, समुद्र में लगी हुई आग को बोलते हैं कामाग्नि। कामाग्नि का मतलब जैसे काम से संबंधित इच्छा होना, मतलब आप समझते हो इसको। जठराग्नि होती है, जठराग्नि पेट की अग्नि, यानी कि जो हमारे मतलब भोजन को जो पचाती है, डाइजेस्ट करती है, वो अग्नि, तो वो जठराग्नि होती है, पेट की अग्नि। तो ये अब मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। बाकी इसका क्या हो जाएगा, वन की, जंगल या वन की आग क्या होती है, दावाग्नि होती है। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मधुरिमा। तो इसमें पहले ही देखो कि मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है इसमें मधुर, क्या है, मधुर, और इसमें क्या जुड़ेगा, अब मधुरिमा है तो रीमा तो नहीं जुड़ेगा, ईमा, ईमा जुड़ जाएगा इसमें, मधुर प्लस ईमा,
क्या बन जाएगा, मधुरिमा। तो इसमें इमा प्रत्यय जुड़ जाएगा, माँ भी नहीं जुड़ेगा, आ भी नहीं जुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है, वज्रदेह। अब वज्र और देह, यहाँ दो पद दिए गए हैं, तो वज्र के समान देह है, वज्र के समान देह है। वज्र एक कठोर चीज़ होती है और देह होता है शरीर। तो यहाँ मतलब उपमा उपमेय का बोध किया गया है। तो उपमा उपमेय का बोध किस में होता है, कर्मधारय समास में होता है। तो कर्मधारय समास इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अव्ययभाव समास में अव्यय उपसर्ग का बोध होता है प्रथम पद में, और वही पहला ही पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, ये भी नहीं है। और द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। अगला देखो, अरे जरा इधर तो आओ वाक्य में अव्यय का भेद इंगित कीजिए। अरे, तो मैंने बता रखा है कि ये खड़ी रेखा और इसके नीचे जो नुक्ता होता है ना, इस प्रकार का बिंदु जिसको बोलते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, विस्मयादि बोधक। और ये अविकारी है, अविकारी मतलब अव्यय, अव्यय या कह दो या अविकारी कह दो, एक ही बात है। तो समुच्चय बोधक नहीं है। समुच्चय बोधक तो और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा ये होते हैं। संबंध सूचक अव्यय क्या होते हैं, के साथ, के भीतर, तक, ये संबंध सूचक अव्यय होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में जो है ना, क्रिया विशेषण में समय का बोध होता है। और विस्मयादि बोधक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के लिए और को किस कारक के चिन्ह हैं, के लिए और को। के लिए तो खैर आप सभी को ही पता होगा कि भाई संप्रदान के हैं, लेकिन को का नाम आते ही कुछ एक साथियों के दिमाग में आ गया होगा कि कर्म कारक के होते हैं। तो कर्म कारक के नहीं होते, होता को चिन्ह जो है किसका होता है, संप्रदान का भी होता है। को चिन्ह संप्रदान का भी होता है, ठीक है ना। तो संबंध का नहीं होता, संप्रदान हो जाएगा इसमें। आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा, पदान नहीं होता, कर्ण भी नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि। अब देखो भाई, यहाँ उलझा के रख दिया, यहाँ उलझा के रख दिया। स्त्रीलिंग तो इसका पूछने का बहाना है, लेकिन इसने यहाँ शुद्ध अशुद्ध के रूप में पूछ दिया। तो कवयित्री का सीधा मतलब सही रूप होगा कवयित्री, कवयित्री, ठीक है ना। क व ये को छोटी की मात्रा और त्र को बड़ी की मात्रा, ये सही शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। बहुत बार जो है ना पेपर में पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के उसमें पूछते हैं इसको। तो कवयित्री ये शुद्ध रूप होगा इसका। और हम बोलते ही जो है ना मतलब कवयित्री हैं, आधा उच्चारण, आधा तो जो है ना उच्चारण गलत करके ही हम गलत कर देते हैं उसको, शब्द को। कवयित्री बोलते हैं, कुछ कवित्री बोलते हैं, ये कवयित्री होता है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कवित्री ये भी गलत है, और कवित्री 4 का भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है पूछा इसने। इनके 3 तद्भव हैं, एक नहीं है। सूरज तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, तत्सम सूर्य हो जाएगा, सूर्य, ठीक है। आग, आग भी तद्भव है, इसका हो जाएगा तत्सम अग्नि, ठीक है। पुत्र, पुत्र क्या है, तत्सम है, ये तत्सम है, तद्भव नहीं है, पुत्र का हो जाएगा पूत, क्या हो जाएगा, पूत। चितेरा, चितेरा क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चित्रकार, क्या हो जाएगा, चित्रकार। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ये तद्भव है, ये तत्सम है, तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अच्छा, हो गई। तो अब हरियाणा जीके के प्रश्न देखते हैं कैसे थे। हरियाणा जीके के प्रश्न देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या पूछा इसने हरियाणा जीके का, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी को ही पता होगा, मोरनी हिल्स पंचकुला में है। कहाँ है, पंचकुला में। अम्बाला यमुनानगर जींद में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका।
गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये? 2015, 2017, 16 और 2018। तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? कैथल में स्थित है, ये पूछा भाई इसने। तो पहला है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ रहेगा आपका? ये रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर में कुरुक्षेत्र में रहेगा। और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर ये कैथल में है। कहाँ है? कैथल में। पंचमुखी मंदिर जो है ये यमुनानगर में है। यमुनानगर। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिए हैं। बाकी कैथल में कौन सा मंदिर है? अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में कथनों को पढ़िए। तो क्या है इसमें? आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं, सही है ऑप्शन। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल की जाती है। हाँ, तो इसने ये पूछ रखे हैं कि कौन सा सही है, तो दोनों ही सही हैं ये। तो केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं। एक और दो सत्य नहीं है। एक और दो सत्य, हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हरियाणा राज्य के साथ, हरियाणा राज्य की जब स्थापना हुई तो उसके साथ ही इसकी स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, देखो आगे। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी, कौन था वो? तो ये थे राव तुलाराम। कौन थे? राव तुलाराम। गोपाल दास भी नहीं, सदरुद्दीन भी नहीं, हुक्मचंद भी नहीं। तो राव तुलाराम कहाँ से संबंधित थे? रेवाड़ी से थे। रेवाड़ी से। वहाँ इन्होंने 1857 क्रांति के समय जो है मतलब नेतृत्व किया था। तो राव तुलाराम, और इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? काबुल में हो गई थी। आगे देखो, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। परिवार पहचान पत्र यानी कि ट्रिपल PPP वाला जो है, योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल सही है ये। समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही इसके सही रहेंगे। ऑप्शन देख लेना कौन सा बनता है। 1 और 2 सही है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये नरेंद्र सिंह यादव बिल्कुल नहीं, और चंद्र प्रकाश ये भी नहीं है। आगे देखो, विजयवर्धन ये हैं इसके। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजयवर्धन। श्री जयसिंह बिश्नोई ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह हो जाएंगे इसमें। कौन हो जाएंगे? धनपत सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। खोड़िया नृत्य हरियाणा के किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया, देखो ये 2 हैं। एक तो खोड़िया क्या है? एक तो खोड़िया नृत्य होता है, एक होता है खेड़ा नृत्य। खेड़ा या खेड़ा नृत्य, ये दोनों समान है बोलने में, लेकिन इनमें समानता बहुत है इसमें। तो खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? खोड़िया नृत्य शादी के अवसर पर किया जाता है। ये खुशी के लिए किया जाता है ये, मतलब शादी समारोह में। और एक खेड़ा जो नृत्य होता है वो किया जाता है मतलब गमगीन माहौल में, यानी कि किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने पर वो जो है, जब महिलाएं मतलब गीत गाती हुई करती हैं तो वो खेड़ा नृत्य होता है, वो किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु पर। तो ये भी आपके को ध्यान रखना है। आगे देखो, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है? तो ये अंबाला में नहीं है, हिसार में है। ये कहाँ है? हिसार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। पानीपत में नहीं है, करनाल में भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज की हिंदी का पार्ट और हरियाणा जीके का पार्ट, इनको हमने हल किया। तो जो साथी नए देख रहे हैं आज चैनल को,
इस क्लास को, तो वो सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों को शेयर करनी है क्लास। तो मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।